नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों यहां पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, रेलवे की तरफ से आरपीएफ की वैकेंसी के लिए नोटिस यहां पर जारी हो चुका है। यहां पर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से यहां पर देखिए जो सभी जोन के जनरल मैनेजर हैं, इसके अलावा जो प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर है आरपीएफ का, उसको यहां पर ये लेटर भेजा गया है। यहां पर आप डेट देख सकते हैं 2/1/2024 और यहां पर देखिए किसके रिगार्डिंग यहां पर ये वैकेंसी है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ आरपीएसएफ। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो आरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की जो पोस्ट है और कांस्टेबल की जो पोस्ट है उसकी रिक्रूटमेंट करने के लिए सभी जो जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर हैं और प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर है आरपीएफ के, उनको दोस्तों यहां पर इंस्ट्रक्शन यहां पर भेजे गए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये दोस्तों यहां पर रेलवे बोर्ड की तरफ से सभी जोनल रेलवे को भेजा जा रहा है और ये नोटिस जो है सभी जोनल रेलवे अपनी अपनी वेबसाइट पर जल्द ही यहां पर आपको डाल दिए जाएंगे। और देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये नोटिस अभी तक मेरे को कहीं भी तरीके से फेक नहीं लग रहा है। मैंने इसको पूरा चेक किया है, सब कुछ ठीक लग रहा है। बाकी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आ जाए तब इसको पूरा 100% आप सत्य मानिएगा। बाकी ये मेरे को पूरा यहाँ पर सही लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डायरेक्टिव नंबर 65 यहाँ पर भेजा गया है और यहाँ पर देखिए इसका सब्जेक्ट है प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ आरपीएसएफ। तो आरपीएफ और आरपीएसएफ के अंदर कांस्टेबल और जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है उसको प्रोसेस करने के लिए, रिक्रूटमेंट को प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर ये लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो आरपीएफ का रूल 1987 है उसके रूल नंबर 28 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पावर दिया गया है कि आप जो है सीटें वैकेंट है उनको यहाँ पर रिक्रूटमेंट करने के लिए आपके पास पावर है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये नोटिस यहाँ पर भेजा गया है। तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज, तो यहाँ पर कितनी वैकेंसीज है उनके बारे में बता रखा है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल शैल बी डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर देखिए जो भी सीटें वैकेंट होती हैं वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहाँ पर डिसाइड करता है। और यहाँ पर देखिए जो सीटें वैकेंट होती हैं यहाँ पर ये सतत प्रक्रिया होती है। कई बार रिटायरमेंट हो जाता है, कोई रिजाइन देके चले जाता है, तो यहाँ पर ये सीटें वैकेंट यहाँ पर होना एक सतत प्रक्रिया यहाँ पर रेलवे के अंदर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों नोट डाल के बताया गया है कि द करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन for filling up vacancies of 2000 in the rank of constable and vacancies of 250 in the rank of sub inspector। तो यहाँ पर बताया गया है कि 250 वैकेंसी जो है वो यहाँ पर एसआई की आने वाली हैं और 2000 वैकेंसी आपके कांस्टेबल की आने वाली हैं आरपीएफ के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों बता रखा है इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पोस्ट बेस्ड रोस्टर शैल बी फॉलोड व्हाइल डिटरमाइनिंग द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। और देखिए जो आपका जोनल वाइज जो वैकेंसी आने वाली है उनमें दोस्तों यहाँ पर ये भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप पोस्ट बेस्ड रोस्टर बनाइए, क्योंकि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इनकी कितनी सीटें हैं, कांस्टेबल कितनी है, फीमेल के लिए अगर आप देना चाहते हो फीमेल के लिए कितने देना चाहिए, इसका रोस्टर बना के आप यहाँ पर डालिए। और यहाँ पर यही बता रखा है कि ये जो टोटल सीटें आने वाली है उनमें 10% सीटें जो है एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा 15% सीटें यहाँ पर वुमेन यानी कि फीमेल के लिए यहाँ पर जो है रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है यानी कि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इनको तो दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन जो मिलेगा वो भी यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बता रखा है कि किस प्रकार से रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा और साथ में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी यहाँ पर लिया जाएगा पीएमटी। और इसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर पैनल आएगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर होगी। यहाँ पर बता रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी और पीएमटी। पीईटी और पीएमटी आप कंप्लीट करेंगे तभी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों नॉमिनेशन भी यहाँ पर किया गया है नोडल ऑफिसर का, यानी कि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है पूरी भर्ती को कंडक्ट करवाने की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये रिक्रूटमेंट कमेटी यहाँ पर बनाई जा रही है एसआई के लिए और यहाँ पर कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई किस किस को यहाँ पर दिया जाना है वो यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो ईस्टर्न पूरा रीजन है जिसमें आपकी ये जोन आते हैं इनका नोडल यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे रहेगा। वेस्ट साइड में जैसे WR एंड WCR है, CR है, SCCR है, उसका दोस्तों सेंट्रल रेलवे को नोडल ऑफिसर दिया जा रहा है। नॉर्थ के अंदर नॉर्दर्न रेलवे हो या NCR हो, इसके अलावा NER हो चाहे NWR हो, उसके अंदर NR नॉर्दर्न रेलवे जो है उसको यहाँ पर नोडल बनाया जाएगा। और साउथ में साउदर्न रेलवे हो चाहे साउथ सेंट्रल रेलवे हो चाहे साउथ वेस्टर्न रेलवे हो, उसमें तो साउदर्न रेलवे को यहाँ पर नोडल बनाया जाएगा।
और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो भी ये जोनल नोडल बनाए जा रहे हैं उनकी जुरिडिक्शन जो है वो यही संभालेंगे, और इसके अंतर्गत जो फिजिकल टेस्ट वगैरह होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, डीवी वगैरह होगा, इनका यहाँ पर ये पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक यहाँ पर कमेटी भी होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कंपोजिशन ऑफ रेगुलेशन सब कमेटी शैल बी अंडर। तो कांस्टेबल के लिए यहाँ पर ये अलग से 4 मेंबर की जो सीनियर होंगे उनकी दोस्तों यहाँ पर अलग से कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी चेयरपर्सन की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनके लिए यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ईच कमेटी जो बनाई जाएगी उसमें SC ST OBC और माइनॉरिटीज जो है इनको यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए ये हमारे काम की नहीं है। नीचे देखिए एलिजिबिलिटी के बारे में बता रखा है कि यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो यहाँ पर देखिए 2018 में भी जो RPF की वैकेंसी आई थी उसमें भी दोस्तों यहाँ पर सेम यहाँ पर रखा गया था कि यहाँ पर आप देखेंगे तो कांस्टेबल के लिए यहाँ पर 10th पास होना आवश्यक था, और जो SI था उसके लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक था। और यहाँ पर आप एज देखेंगे तो यहाँ पर कांस्टेबल के लिए मिनिमम 18 साल चाहिए, मैक्सिमम 25 ईयर। इसी प्रकार से SI के लिए मिनिमम 20 ईयर और अपर लिमिट जो है दोस्तों 25 साल यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि डिग्री जो है किसी से भी यहाँ पर आप देखेंगे तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर सब इंस्पेक्टर एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कांस्टेबल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड शैल बी ओनली वैलिड। यानी कि 10th पास जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल के लिए, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिनके पास डिग्री है ग्रेजुएट की वो दोस्तों SI के लिए एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर एज जो है, एज के अंदर दोस्तों यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। आपको पता है SC ST OBC को अपर लिमिट्स, तो यहाँ पर उनके बारे में आपको बता रखा है। जो आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसके बारे में आपको बता रखा है कि यहाँ पर देखिए सबके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। UR OBC के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो मेल फीमेल के लिए क्राइटेरिया है, बिना फुलाए और फूलने के बाद यहाँ पर चेस्ट वगैरह उनका बताया गया है। ठीक है, और हाइट वगैरह और चेस्ट बारे में आपको बता रखा है। अब देखिए यहाँ पर बता रखा है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा। तो यहाँ पर देखिए पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर बता रखा है ये दोस्तों RRB यहाँ पर डिसाइड करेगी। यानी कि जो सभी RRB हैं वो दोस्तों यहाँ पर डिसाइड करेंगे, और RRB अपने अपने जोन में यहाँ पर जो है यहाँ पर निकालेंगे। द नोटिफिकेशन शैल बी वोटेड बाई सिक्योरिटी डायरेक्टरेट बिफोर इश्यूइंग ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यानी कि RRB जब भी यहाँ पर नोटिस निकालेगी उससे पहले यहाँ पर जो इनका सिक्योरिटी डायरेक्टरेट है वो यहाँ पर इसको देखेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए बता रखा है कि यहाँ पर CBT एग्जाम कब होगा, इनके बारे में बता रखा है कि अभी यहाँ पर इनके बारे में नहीं बताया गया है यहाँ पर कब तक होने वाला है। मोड ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन बाय द एप्लीकेंट एंड अदर कंडीशन, और जो फॉर्म आपके भरे जाएंगे वो कैसे भरे जाएंगे उनके बारे में बता रखा है कि यहाँ पर जो RRB है वो यहाँ पर जो फॉर्म है यहाँ पर भरे जाएंगे RRB के द्वारा। इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस के बारे में अभी यहाँ पर नहीं बता रखा कि एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर RRB जो भी है यहाँ पर डिसाइड करेगी। पेमेंट फीस जो है कैसे करनी है वो भी RRB डिसाइड करेगी। कैसे अप्लाई करना है ये यहाँ पर RRB डिसाइड करेगी। अभी देखिए काफ़ी जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आने वाले हैं। जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है वो दोस्तों यहाँ पर देखिए बता रखा है कि द शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT बी डिसाइडेड इन द RRB इन कंसल्टेशन विद द नोडल ऑफिसर। और देखिए जो डेट होने वाली है यानी कि CBT एग्जाम कब लगेगा इसकी डेट दोस्तों RRB यहाँ पर डिसाइड करेगा, लेकिन जो नोडल ऑफिसर है RPF के उनसे यहाँ पर जो है यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर डिसाइड करके यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। डेट एंड टाइम ऑफ CBT शैल बी फिक्स बाई RRB, यानी कि जो आपकी एग्जाम डेट है यहाँ पर फिक्स कर दी जाएगी। और यहाँ पर ये पूरे सेंट्रल में बहुत सारे सेंटर यहाँ पर खुले जाएंगे पूरे कंट्री के अंदर, तो यहाँ पर उस हिसाब से आपका होगा। और यहाँ पर लैंग्वेज ऑप्शन है वो आपको दिए जाएंगे RRB के द्वारा ही। ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड का होगा जो आपके कांस्टेबल के लिए, और ग्रेजुएशन लेवल का होगा आपके SI के लिए। और मिनिमम मार्क्स जो यहाँ पर रखे गए हैं 35% रखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर SC ST के लिए 30% मार्क्स यहाँ पर CBT के अंदर बताए गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर सिलेबस होने वाला है, तो आप देखेंगे तो टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। और 2018 वाली भर्ती में भी 120 आए थे, जिसमें आपके GK 50 नंबर की आएगी, मैथमेटिक्स 35 की, और आपका रीजनिंग 35 के नंबर की यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, इसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं रहने वाला है। और ये यहाँ पर सिलेबस रहा दोस्तों, ये यहाँ पर सिलेबस है, हम इनके बारे में अलग अलग से वीडियो बना देंगे, अभी मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो CBT एग्जाम जैसे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए बता रखा है कि जैसे यहाँ पर आपका CBT एग्जाम हो जाएगा तो CBT एग्जाम होने के बाद आपको PET और PMT के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर बता रखा है कि 10 गुना कैंडिडेट जो है उनको यहाँ पर इस चीज़ के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो भी सीटें वैकेंट रहेंगी उस हिसाब से कैंडिडेट को DV के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए इफ वैकेंसीज ऑफ फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन आर नॉट फिल आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ PET PMT
वैकेंट पोस्ट भी फिल मेल कैंडिडेट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मौका दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन और यहाँ पर जो फीमेल है उनको। और यहाँ पर देखिए 2 बार राउंड पीईटी और पीएमटी का होने के बाद अगर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले तो यहाँ पर मेल जो कैंडिडेट है उनको भी कंसिडर इनके लिए किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें और भी आपको बता रखी है। फेज 2 जो होने वाला है पीईटी और आपका पीएमटी, इनके बारे में आपको बता रखा है, ठीक है। यहाँ पर रनिंग जो होने वाली है, रनिंग आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 1600 मीटर रखी गई है, जिसमें आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर पार करना रहेगा। लॉन्ग जंप 12 फीट का है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच का है। और ये फीमेल के लिए, यही आप देखेंगे तो फीमेल के लिए 800 मीटर दौड़ रखी गई है, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपको जो टाइम मिलने वाला है वो 4 मिनट का मिलने, ये फीमेल के लिए ये आपके एसआई का है ऊपर वाला। तो एसआई के लिए आप देखेंगे मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का है 1600 मीटर में, और जो फीमेल है उनके लिए 800 मीटर 4 मिनट में है। लॉन्ग जंप में बात करें, मेल के लिए 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप जो है 3 फीट 9 इंच मेल के लिए और 3 फीट फीमेल के लिए। इस प्रकार कांस्टेबल में आप देखेंगे तो 1600 मीटर की जो रनिंग है उसको 5 मिनट 45 सेकंड में करना है। फीमेल के लिए 800 मीटर है जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में। हाई जंप आप देखेंगे तो मेल के लिए 14 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट, और ये लॉन्ग जंप और हाई जंप मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट यहाँ पर ये रखा गया है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं जिनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पर बता रखा है कि रिटन एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसके अंदर ये मार्क्स रखे गए हैं 120 के हिसाब से। 35% जो होता है वो 242 नंबर होते हैं, यानी कि 42 नंबर आपको लाने पड़ेंगे यूआर और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी को 236 नंबर यहाँ पर लाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ पर स्पष्ट नहीं लिख रखा, इसलिए मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर असमंजस में हूँ इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए ये पूरा जो नोटिस है लगभग यहाँ पर मेरे को ठीक लग रहा है, कहीं तरीके से फेक नहीं लग रहा। बाकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बारे में थोड़ा जिक्र यहाँ पर नहीं कर रखा अभी, जो ये मिनिमम मार्क्स रखे गए थे उनके बारे में, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ऐसे है, लेकिन देखिए कहीं से भी और तरीके से ये एडिटेड नहीं लग रहा है। बाकी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, यहाँ पर ये एससी एसटी के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखने को यहाँ पर मिल जाएगा कि किस प्रकार से फॉर्मेट आपको बनवाना है। ओबीसी वाले कैंडिडेट को इस प्रकार का फॉर्मेट जो है यहाँ पर बनवाना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट ऑफ इनकम सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर आपको ये बनवाना पड़ेगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए यहाँ पर अलग से ये जो फॉर्म है आपको एक भरना पड़ेगा सेल्फ, ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, जी हाँ ईडब्ल्यूएस के बारे में ये जिक्र रहा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर आपको यहाँ से बनवाना पड़ेगा। इनकम एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये ऑथेंटिक लग रहा है, लेकिन दोस्तों जब तक हम ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेंगे तो तब तक हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर रख सकते हैं साइड में। बाकी देखिए ये मैंने पूरा यहाँ पर देखा है तो ये कहीं से फेक नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी देखिए कोई भी इसके संदर्भ में कोई और अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।